हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए इस कंबाइन बोर्ड की वायरिंग बताने वाला हूं, लेकिन आपके लिए एक झंझट बताने वाला हूं जो कि आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार का बोर्ड आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बोर्ड की वायरिंग को, जिसमें कि हमें 2 स्विच दिए गए हैं और 2 सॉकेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है। लेकिन आपने इसमें नोटिस किया होगा कि एक स्विच बड़ा है और एक छोटा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसमें छोटा है वो एक 6 एम्पियर का है और एक 16 एम्पियर का दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इनमें भी 16 और 6 का देखने को मिल रहा है। इस बोर्ड को मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप पीछे से देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से हमें बोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको जो 2 वायर देख रहे होंगे, तो ये 2 वायर हमारी इंडिकेटर की हैं। सॉरी, जिसमें जी हमारा एक टूट गया है, क्योंकि इसके जो वायर होते हैं बहुत ही कच्चे होने के कारण टूट गए हैं। तो इसे भी निकाल दूंगा, जिसमें अब हम जो हमारा इंडिकेटर है उसको नहीं हम करने वाले हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसमें सॉकेट दिए गए हैं इनमें 3-3 पॉइंट है, लेकिन जो स्विच दिए गए हैं इनमें 2-2 पॉइंट हैं। तो इनमें 3 पॉइंट होने का कारण है कि जो तीसरा ऊपर का देख रहे हैं इसमें अर्थिंग के लिए ये दिया जाता है। दोनों ही सॉकेट में अर्थिंग का पॉइंट दिया गया है। तो इसमें हम लेकिन अर्थिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें सीधी वायरिंग करेंगे, अर्थिंग का वायर नहीं डालेंगे। इसे बनाने के लिए दोस्तों हमने पहले से कुछ वायर के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, जिनकी हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो मैंने कुछ वायर के टुकड़े पहले से ही करके रखे हैं और मैंने 2 वायर यहाँ पर लंबाई जिनकी ज़्यादा हैं वो रखे हुए हैं, जो हमारे मीटर की तरफ से या किसी अगले बोर्ड की तरफ से आते हैं वो रखे हुए हैं, जिसमें से हमें एक न्यूट्रल और एक फेज़ का काम होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कलर का कॉम्बिनेशन भी नहीं रखा है। अगर आप लोग कलर्स के हिसाब से करते हैं तो और भी अच्छा है। बाकी मैं आपके समझाने के लिए बिना ही कलर का समझाऊंगा। तो देखिए, जो 2 हमें बाहर से वायर आते हैं बोर्ड में, जो कि एक न्यूट्रल और एक फेज़ का होता है। तो जिनमें फेज़ वाला होता है तो उस फेज़ वाले वायर को हम अपने जो स्विचेस होते हैं उनमें आपस में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो फेज़ होता है वो हमारा स्विचेस में लगाना होता है। जैसे हमारे इस बोर्ड में 2 ही स्विच दिए गए हैं तो दोनों को हम आपस में लूप कर देंगे। अगर हमारे यहाँ 4 या 5 स्विचेस होते तो हम 4 या 5 में ऐड कर देते, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही स्विच हैं तो दोनों को आपस में हम ऐड करने वाले हैं। और आप जब भी किसी बोर्ड की वायरिंग करें तो आप अच्छे से यहाँ का ये नट टाइट कर दें, क्योंकि यहाँ पर स्पार्किंग होने की वजह से हमारा बोर्ड जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए वो इनके सभी नट को टाइट करना बढ़िया माना जाता है, जिससे हमारे बोर्ड की लाइफ आगे तक हो जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर इन्हें टाइट कर दिया है कुछ इस प्रकार से, जो कि हमारा एक वायर रेडी हो गया है। यह हमारा फेज़ का है। अब इसी प्रकार से हमें एक न्यूट्रल का वायर लगाना होता है। इसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितनी आपको बाहर बोर्ड से निकालनी है। तो हम यहाँ पर इसे इस सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट किया हुआ है। एक मैंने वायर का टुकड़ा और भी रखा हुआ है। ये वायर जो दी गई है ये 2.5 mm की मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोड के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बताया हुआ है कि मैंने वायर का कोई भी कलर भी और ना ही कोई साइज़ का ध्यान नहीं दिया हुआ है। आप लोग वायर के लोड के अनुसार साइज़ भी ध्यान दीजिए और कलर भी ध्यान में रखिए। मैंने यहाँ से अब एक वायर को यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, मैंने एक वायर को यहाँ पर ऐड कर दिया है बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो हमारा फेज़ आया था
आपको समझा दूंगा मैं अभी। जैसे कि जो हमारा फेज़ आया हुआ है बाहर की तरफ से, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर था, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा वायर हमारा आया था, उस दूसरे वायर को जो सॉकेट दिए गए थे उसके भी एक एक पॉइंट से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऑन ऑफ का जो सिस्टम करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑन ऑफ का सिस्टम बचा हुआ है। डायरेक्ट जो वायर आए थे एक एक हमने इससे कनेक्ट किया और एक एक वायर हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है, जिससे अब देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमारे जो हमने वायर के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, इस छोटे टुकड़े को जिस भी स्विच से जिसे ऑन ऑफ करना है उससे कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर 16 वाले स्विच से 16 वाला ऑन ऑफ करना है, तो मैं 16 वाले में लगा दूंगा। यहाँ पर लगा दिया है। और एक जो हमारा स्विच है, स्विच का एक पॉइंट खाली बचा हुआ था, इस वाले पॉइंट से हमने इसे ऐड किया हुआ है। जी हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। जी अब हमारा इसे ऑन ऑफ करेगा। ठीक इसी प्रकार से एक वायर हमने और लिया हुआ है, तो इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसे ले जाकर इसमें भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसका नट थोड़ा ढीला करना है और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो हमारे इंडिकेटर का वायर टूट गया है तो वो तो अब जोड़ नहीं सकता मैं, लेकिन आपको समझा ज़रूर दे रहा हूँ कि किस प्रकार से करना था। जैसे इसमें दो वायर हमारे यहाँ से निकल कर आए थे, तो उन दोनों वायर को, एक वायर को हमारे बाहर तरफ से दो वायर आए थे न्यूट्रल और फेज वाले, तो एक को यहाँ पर कनेक्ट कर देना था और दूसरा जो इंडिकेटर का वायर था एक यहाँ से कनेक्ट करना था। मतलब जो डायरेक्ट आए हैं उन्हें डायरेक्ट एक एक वायर से कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हमारा इसमें जब भी करंट आए तो वह हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट ऑन हो जाए। इसलिए उन दोनों को डायरेक्ट लगाना पड़ता है। आप स्विच से भी कई लोग लगा देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लगाइए, बहुत ही बढ़िया है, जिससे हमें समझ आ जाए कि हमारा बोर्ड में करंट आ चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे बोर्ड की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। देखिए ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं होता है किसी बोर्ड में, कुछ ऐसे हमने वायर को करके रखा है आपके लिए। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, जो हमारे दो वायर आते हैं, तो एक वायर को हमने जो हमारे स्विचेस थे उनके सभी में एक एक पॉइंट से जोड़ दिया है। अगर यहाँ पर हमारे 6 स्विच भी होते, 8 स्विच भी होते, तो सभी को एक ही जैसा ऐड करना था। और जो दूसरा वायर था तो हमने सॉकेट के एक एक पॉइंट से लिया है, इस यहाँ से लेके इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर 4 सॉकेट होते, 5 सॉकेट होते, तो ठीक इसी प्रकार से हम कनेक्ट करते जाते। और जब हमें ऑन ऑफ जो करना होता है तो एक वायर को इन दोनों से कनेक्ट आपस में लूप कर देना होता है, जिससे कि जी हमारा इसे ऑन ऑफ कर सके और जी हमारा इसे ऑन ऑफ कर सके। अब जो हमारा इसका बॉक्स था, आप लोग इसे आसानी से बंद कर देंगे और बोर्ड को रेडी कर सकते हैं, घर पर लटका सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस बोर्ड की वायरिंग थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।